हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमें टॉपिक करना है आउटपुट डिवाइस। क्या देखेंगे हम इस वीडियो के अंदर? देखेंगे व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करने से पहले एक बार रिकॉल करा रहा हूं कि इससे पहले की वीडियो में आपको मैंने इनपुट डिवाइसेस सिखाया था। अगर आपने इनपुट डिवाइसेस की वीडियो नहीं देखी तो ये आई बटन आ रहा है, इनपुट डिवाइस की वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम कौन सा टॉपिक कवर करेंगे? आउटपुट डिवाइस। सबसे पहले तो डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद इसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं उसको हम समझेंगे। बहुत मजा आने वाला है क्योंकि वीडियो बहुत आसानी से समझाई जाएगी, कंसेप्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने गैप्स क्लासेस के नोट्स नहीं लिए तो ले लेना। सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, बीच में नंबर फ्लैश हो रहा है, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम डेफिनेशन के साथ। व्हाट इज आउटपुट डिवाइसेस? आउटपुट डिवाइसेस क्या होता है? आउट का मतलब बाहर, आउट का मतलब क्या हो गया? बाहर। पुट का मतलब रख दो, बाहर रख दो। क्या रख दो? अगर हम कंप्यूटर से कोई आंसर लेना चाह रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एज आउटपुट। वो क्या होता है? आउटपुट। और जो हमें आंसर दे रहा है, मतलब जिसकी हेल्प से हमें आंसर मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिवाइसेस। तो आउटपुट डिवाइसेस वो वाली सामान, वो वाली चीजें कंप्यूटर के अंदर जो होती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आउटपुट डिवाइसेस क्या हो गया? वो वाले डिवाइसेस जिसकी हेल्प से हमें कंप्यूटर रिजल्ट देता है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन शो करनी है या फिर कोई भी डेटा दिखाना है कंप्यूटर ने हमें, तो वो क्या, किसकी हेल्प से होगा? आउटपुट डिवाइस की हेल्प से होगा। तो डेफिनेशन हम कैसे लिखेंगे? आउटपुट डिवाइसेस क्या? डिवाइसेस दैट इज यूज्ड टू गिव सम इंफॉर्मेशन, जो हमें इंफॉर्मेशन देगा। किसकी फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं किसके अंदर? हार्ड कॉपी के अंदर। हार्ड कॉपी क्या होता है, सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। लेकिन उससे पहले आप ये डेफिनेशन नोट कर लो, जिससे कि आगे जब मैं समझाऊं तो आपका ध्यान नोट करने पे नहीं जाए। और गैप्स क्लासेस के नोट्स ले लिए तो फिर नोट करने की भी जरूरत नहीं है। ध्यान दो, इस हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी का मतलब क्या होता है? हार्ड कॉपी होती है जिसका, जैसे कि रजिस्टर हो गया, जैसे कि बुक होगी, यानी कोई चीज जिसको आप टच कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड कॉपी। और सॉफ्ट कॉपी होती है जो कंप्यूटर के अंदर ही होती है, जैसे पीडीएफ की फॉर्म में होगी। अभी हम इसको टच नहीं कर सकते, यानी हमारे हाथ में नहीं है, तो ये क्या है? कंप्यूटर के अंदर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सॉफ्ट कॉपी, राइट। तो सिंपल है, आउटपुट डिवाइसेस आर दो डिवाइसेस दैट गिव सम इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइसेस होते हैं, जो हमें पढ़ने हैं। टोटल हम 4 पढ़ेंगे। फर्स्ट जो है दैट इज मॉनिटर। फर्स्ट इज मॉनिटर, सबसे ज्यादा मॉनिटर की बात होती है। फिर आती है प्रिंटर की बात, एंड द थर्ड वन इज स्पीकर, एंड द लास्ट वन इज प्लॉटर। तो हम ये 4 डिफरेंट टाइप के आउटपुट डिवाइसेस पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से जल्दी बता रहा हूं, कमेंट्स में लिख देना, याद हो जाएगा आपको। मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एंड प्लॉटर। रिपीट करूं, बोलो हाँ, यस। मॉनिटर सबसे पहला कौन सा? मॉनिटर। सेकंड इज प्रिंटर, थर्ड इज, जल्दी बताओ, स्पीकर, एंड द फोर्थ वन इज प्लॉटर। तो ये 4 हो गए। उम्मीद रखूंगा आपने कमेंट्स में लिखा होगा और याद हो गया होगा। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम आउटपुट डिवाइस में बात करेंगे मॉनिटर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मॉनिटर के बारे में पढ़ेंगे। मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर का एक दूसरा नाम भी होता है, दैट इज कॉल्ड एज VDU। V इज विजुअल, D इज डिस्प्ले, U इज यूनिट। यानी कि जो विजुअल फॉर्म में होता है, जो दिखाता है, उस वाले डिवाइस को क्या कहेंगे? दैट इज कॉल्ड एज वीडियो साथ में हम क्या बोल सकते हैं? मॉनिटर भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सिंपल याद हो गया, वीडियो फुल फॉर्म आ सकती है। वीडियो की फुल फॉर्म क्या है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। नेक्स्ट इज आउटपुट गिवन बाय मॉनिटर इज सॉफ्ट कॉपी। जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया मैंने आपको? कि कंप्यूटर जो आंसर देगा या तो सॉफ्ट कॉपी में देगा या फिर हार्ड कॉपी में देगा। सॉफ्ट कॉपी जिसको हम टच नहीं कर सकते। अगर आप मूवी देख रहे हो, मूवी टीवी में चल रही है, तो वो क्या हो गया? आपका सॉफ्ट कॉपी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, इट गिव्स आउटपुट ऑन द स्क्रीन। सिंपल है, ये क्या देगा? आउटपुट देगा। कहां पे देगा? स्क्रीन। अब यहां पे वर्ड यूज हो रहा है स्क्रीन। कई बार स्टूडेंट सोचता है कि यार आउटपुट यानी आंसर तो स्क्रीन पे ही आता है। नहीं, प्रिंटर से क्या होता है? प्रिंट निकलता है, यानी कि आंसर किस में आता है? पेपर पे आता है। तो मॉनिटर किस पे देगा? स्क्रीन पे देगा। नेक्स्ट,
नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है जो आपको याद करनी ही करनी है, एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकता है और शॉर्ट नोट लिखना होगा तो लिखना है। मॉनिटर गिव्स आउटपुट, आउटपुट कैसे देगा? बाय डिवाइडिंग द स्क्रीन, वो क्या करेगा? स्क्रीन को डिवाइड करेगा इनटू थाउजेंड्स, यानी कि हजारों, किसके अंदर? माइन्यूट्स डॉट, डॉट के अंदर कॉल्ड एज पिक्सल्स। ध्यान दो, इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप कोई इमेज देखते हो, क्या देखते हो? इमेज देखते हो, फोटो देख रहे हो या वीडियो भी देख रहे हो, आप किसी की मूवी भी देख रहे हो, तो वो बेसिकली डायरेक्ट नहीं दिखती। वो क्या होता है? छोटे छोटे डॉट 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 पिक्सल्स होते हैं, उसको कंबाइन कर दिया जाता है, हमें फील नहीं आता कि पिक्सल्स की फॉर्म में है वो। क्यों? क्योंकि वो इतने थाउजेंड्स ऑफ पिक्सल्स होते हैं और उसको कंबाइन करके दिखाया जाता है। हाँ, अगर आप बहुत बड़ी स्क्रीन पे जाओगे, बहुत बड़ी स्क्रीन पे जाओगे तो आपको, तब आप उसको फील कर सकते हो कि हाँ कुछ ऐसा डॉट डॉट डॉट्स है, ठीक है। तो बहुत बड़े बड़े सेमिनार्स होते हैं, वहां पर आप फील कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ी स्क्रीन होती है तो फील होता है, छोटी छोटी स्क्रीन से पता नहीं चलता। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉनिटर कैसे आउटपुट देता है? बाय डिवाइडिंग द स्क्रीन, स्क्रीन को डिवाइड करेंगे किसके अंदर? इनटू थाउजेंड्स और मिलियंस, मिलियंस भी है, जैसे मैंने कहा ना बहुत बड़ी स्क्रीन होगी तो मिलियंस हो जाएगा। ऑफ, ये मिनट्स नहीं है, मिनट मत समझना, माइन्यूट, माइन्यूट मतलब छोटे छोटे माइन्यूट्स डॉट्स, और डॉट्स को क्या कहा जाता है? पिक्सल्स। तो एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन में आ सकता है, पिक्सल्स की फॉर्म में जो आंसर आता है, आउटपुट आता है, वो कहां पर होता है? मॉनिटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ उसके बाद कहता है पिक्सल्स को अरेंज किया जाता है रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? रोज एंड कॉलम की फॉर्म में अरेंज किया जाता है, और जब वो अरेंज होगा तब आपको पूरी, कोई भी फोटो देख रहे हो तो वो दिखेगी सही से, ठीक है। तो सिंपल याद रखना, पिक्सल्स को अरेंज किया था किसमें? रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। ये हो गया मॉनिटर। अब मॉनिटर के ना डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस हैं, मॉनिटर के क्या है? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं। तो अभी मैं सिर्फ नाम बताऊंगा और इसको हम डिटेल में थोड़ा आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले कौन सा डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज CRT मॉनिटर, फर्स्ट इज CRT मॉनिटर, सेकंड इज LCD मॉनिटर, थर्ड इज LED मॉनिटर्स, एंड द फोर्थ वन इज, जल्दी बताओ, आंसर आ रहा है, टच स्क्रीन मॉनिटर्स। फोर्थ क्या हो गया? टच स्क्रीन मॉनिटर्स, ठीक है। तो मैं फटाफट बता रहा हूं, CRT, LCD, LED, टच स्क्रीन। कमेंट में लिखो, याद हो जाएगा। क्या लिखना है? LCD, CRT, सॉरी रिपीट कर रहा हूं, पहले CRT, LCD, LED एंड द लास्ट वन इज टच स्क्रीन मॉनिटर्स, ठीक है। ये सारा हमें डिटेल में पढ़ना है, लेकिन पहले हम जो जो आउटपुट डिवाइसेस हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, इसके जो डिफरेंट टाइप्स है उसको हम आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड इज प्रिंटर। प्रिंटर क्या होता है? ऑब्वियसली आपको पता है, कोई भी कमांड दोगे प्रिंट तो क्या करेगा? पेपर पे निकाल के दे देगा, यानी कि जो पेपर पे आ गया वो सॉफ्ट कॉपी है, हार्ड कॉपी, दैट इज हार्ड कॉपी, आप टच कर सकते हो, ठीक है। तो क्या हो गया? प्रिंटर क्या? दैट इज, इट इज एन आउटपुट डिवाइस। ये तो सबसे पहले लिख ही देना, मॉनिटर भी क्या? आउटपुट डिवाइस, तो वहां पे भी लिख देना इट इज एन आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट, ये क्या देगा? प्रिंटर गिव्स आउटपुट ऑन अ पेपर, पेपर के ऊपर हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। नेक्स्ट, इसका मतलब आउटपुट गिवन बाय प्रिंटर इज इन हार्ड कॉपी, इज इन द फॉर्म ऑफ हार्ड कॉपी की फॉर्म में है। नेक्स्ट, अब इसके भी अलग अलग टाइप्स है, दो टाइप्स है, कौन कौन से? फर्स्ट इज इंपैक्ट प्रिंटर, सेकंड इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। कितने टाइप है? दो टाइप है, फर्स्ट इज इंपैक्ट प्रिंटर एंड द सेकंड वन इज नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ठीक है। अब आएंगे नेक्स्ट, अब पहले हम पढ़ेंगे इंपैक्ट, फिर पढ़ेंगे नॉन इंपैक्ट। अब बात करेंगे हम किसकी? इंपैक्ट प्रिंटर की। इंपैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? तो ध्यान देना, अभी ये मैं एग्जांपल्स बता रहा हूं, मतलब इंपैक्ट प्रिंटर के अंदर हमें ये दो पढ़ने हैं, डेजीविल प्रिंटर्स और साथ साथ में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। पहला क्या है? डेजीविल, सेकंड इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, और दूसरा कौन सा था? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के भी कुछ पार्ट्स हैं, कितने हैं? 3 पार्ट्स हैं, वो हम तीनों पढ़ेंगे। कौन सा? थर्मल, इंकजेट एंड लास्ट वन इज लेजर प्रिंटर। कितने हैं? 3, थर्मल, इंकजेट, लेजर प्रिंटर। अब ध्यान देना, मैं बोलूंगा, आप फटाफट लिखना अपनी नोटबुक में, वीडियो को पॉज कर लेना, जब मैं बोलूंगा तब लिखना फटाफट नोटबुक में, और बाद में पॉज करके कमेंट्स में लिखना
चाहे देख के लिखना, याद हो जाएगा 101%। और थैंक यू लिख देना अगर याद हो जाए तो। प्रिंटर कितने टाइप के? 2 टाइप के, लिखो फटाफट। फर्स्ट इज इंपैक्ट एंड द सेकंड वन इज नॉन इंपैक्ट। लिख लिया? फर्स्ट इंपैक्ट, सेकंड इज नॉन इंपैक्ट। इंपैक्ट के अंदर 2 टाइप पढ़ेंगे, नॉन इंपैक्ट के अंदर 3 टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपैक्ट में 2 कौन से? डेजी व्हील प्रिंटर, और कौन सा हो गया? दैट इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इंपैक्ट में कौन सा? डेजी व्हील एंड द सेकंड वन इज डॉट मैट्रिक्स। याद हो गया? नेक्स्ट इज नॉन इंपैक्ट। कितने पढ़ेंगे? 3, थर्मल, इंकजेट एंड द लास्ट वन इज लेजर। थर्मल, इंकजेट एंड द लास्ट वन इज लेजर। फटाफट वीडियो को पॉज करो, फटाफट कमेंट्स में लिखो, और मैं आप लोगों को थैंक यू कहूंगा अगर आप कमेंट्स में लिखोगे कि आप अपने टाइम को यूज कर रहे हो। ठीक है, तो उम्मीद रखूंगा, आंसर्स देखूंगा मैं किस किस बच्चे ने लिखा हुआ है। गुड, तो हमें यह पढ़ना है, स्टार्ट करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या कहा? अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम सब क्या समझेंगे, क्या क्या होता है। थर्ड है हमारा स्पीकर। पहले हमने कौन सा समझा था? जल्दी बताओ। मॉनिटर। सेकंड कौन सा समझा हमने? प्रिंटर। एंड द थर्ड वन कौन सा? हमारा स्पीकर। पूरा डिटेल में इन सबके जो पार्ट्स होते हैं वो आगे देखेंगे। स्पीकर का कोई पार्ट नहीं होता। स्पीकर क्या करता है? हमें वॉइस देता है, वॉइस। स्पीकर क्या देगा? वॉइस देगा। बस सिंपल है। इसका मतलब क्या दे रहा है? आउटपुट दे रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा? कौन सा हमारा थर्ड वन इज स्पीकर। उससे पहले गैप्स क्लासेस के नोट्स लेने हैं, सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में बीच में नंबर फ्लैश हो रहा है, कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? स्पीकर की। ये क्या आंसर देगा? इसका मतलब क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। तो पहली लाइन, इट इज एन आउटपुट डिवाइस। क्या करता है? बस सिंपल, इट इज यूज्ड टू प्ले साउंड। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू की फॉर्म में कि डैश इज यूज्ड टू प्ले साउंड, आंसर इज स्पीकर, या फिर डैश डिवाइस इज कॉल्ड एज आउटपुट डिवाइस। तो स्पीकर होगा, तो स्पीकर क्या होगा? आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट इज प्लॉटर। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो प्लॉटर पढ़ते हैं। क्या? प्लॉट का मतलब कुछ छापना, प्लॉट का मतलब ऐसे समझो कुछ छापना। ठीक है, तो ये कहां पे? ये क्या हमारा आउटपुट डिवाइस, ये कहां पे यूज होता है? ये यूज होता है CAD के अंदर, यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। तो आपको ये टिप्स पर होना चाहिए। CAD इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन। CAD इज कंप्यूटर एडेड डिजाइन, फुल फॉर्म आनी चाहिए CAD, CAD कहते हैं इसको, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अब अगर एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपने देखा होगा ना, बहुत बड़े बड़े ना प्लॉट्स के चार्ट्स होते हैं, यानी कि कोई एक एरिया है, फॉर एग्जांपल दिल्ली हो गया, या पूरा इंडिया ले लेते हैं। इंडिया का बहुत बड़ा मैप है, बहुत बड़ा मैप है। तो अगर हमें बहुत बड़ा मैप चाहिए, प्रिंटर में तो जाएगा नहीं, प्रिंटर क्या छोटा ही निकाल पाएगा, छोटा साइज चाहिए तो प्रिंटर से प्रिंट हो जाएगा। लेकिन बहुत बड़ा चाहिए तो उसके लिए बड़ी मशीन चाहिए। बड़ी मशीन क्या होती है? प्लॉटर होती है। तो बेसिकली क्या होता है, जितने भी, जैसे आपने देखा होगा बहुत बड़े डेवलपर्स होते हैं, जब आप जाते हो, अगर कोई घर लेने गया, देखने गया, पेरेंट्स के साथ गए होगे, तो वो दिखाते हैं, डिजाइनिंग दिखाते हैं कि यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा, यहाँ पे ये बनेगा। तो वो सारा जो चार्ट बना रखा होता है वो प्रिंटर से निकलता है। किससे निकलता है? प्लॉटर से निकलता है। तो ये किसमें यूज होता है? CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि कंप्यूटर से की हेल्प से जो डिजाइनिंग करते हो वहां पर ये यूज होगा। या फिर आप ऐसे समझ के चलो, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप किसी भी शोरूम में जाते हो या कहीं पे भी मॉल में गए, तो बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं, बहुत बड़े बड़े बैनर्स लगे होते हैं ना। एक जो वो बड़े बड़े बैनर्स होते हैं वो कहां से निकलते हैं? प्लॉटर की हेल्प से निकलते हैं। प्रिंटर से तो निकलेंगे नहीं, कहां से निकलेंगे? प्लॉटर की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट, इसके अंदर 2 टाइप्स के प्लॉटर है, ये याद होने चाहिए आपको। फ्लैट बेड प्लॉटर एंड द सेकंड वन इज ड्रम प्लॉटर। फर्स्ट कौन सा है? फ्लैट बेड प्लॉटर, सेकंड इज ड्रम प्लॉटर। तो फटाफट पॉज करो, लिखो। प्लॉटर कितने टाइप के? 2 टाइप के। फ्लैट बेड यानी सीधा बेड, पलंग, सीधा पलंग प्लॉटर, और सेकंड इज ड्रम, ड्रम के फॉर्म में क्या हो गया? प्लॉटर हो गया। ठीक है, तो ये हमने क्या करा है? हमने आउटपुट डिवाइसेस के नाम देखे, आउटपुट डिवाइसेस की थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी। ठीक है, अब हमें क्या करना है? डिटेल में पढ़ना है किसको? सारे के सारे जो मैंने टाइप्स बताए थे, मॉनिटर के टाइप बताए थे। उसके बाद हमने मॉनिटर के बाद क्या करा था? जल्दी चेक करो, मॉनिटर के बाद क्या करा था? क्या हमने मॉनिटर के बाद स्पीकर करा था? नहीं, मॉनिटर के बाद
स्पीकर नहीं प्रिंटर करा था, तो प्रिंटर के भी टाइप थे, मॉनिटर के कितने टाइप थे, 4 टाइप थे। प्रिंटर के कितने टाइप थे, 2 टाइप थे, और दोनों के दो पहले के इंपैक्ट के 2 सब पार्ट, नॉन इंपैक्ट के 3। स्पीकर का कोई टाइप नहीं था, प्लॉटर के 2 टाइप। तो अब हमें उसको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। लेकिन दोबारा से रिपीट, अगर अभी तक आपने गैप्स क्लासेस के नोट्स नहीं लिए तो जरूर परचेस कर लेना। और इसके बाद वाली वीडियो में हम डिटेल में पढ़ेंगे, मॉनिटर को अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, प्लॉटर को अलग से वीडियो में पढ़ेंगे, और साथ में कौन सा रहेगा जल्दी बताओ, प्रिंटर अलग से वीडियो में देखेंगे। यानी 3 वीडियोस इसके बाद और आने वाली है। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है आपको सही समझ में आया होगा, और आपके सिर्फ 2 वर्ड्स चाहिए, थैंक यू। कमेंट्स में 2 वर्ड जरूर लिख देना, थैंक यू, अगर वीडियो से फायदा हो रहा है और याद हो गया तो। और साथ साथ में अगर आपको इस वीडियो से फायदा हो तो साथ में कमेंट्स में ये जरूर लिखना कि किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मैं ये कभी नहीं कहूंगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी है, बस ये चाहिए 2 वर्ड्स, थैंक यू, और साथ में किस पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए जरूर मेंशन करना। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।